महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य स्वामी की समय निश्चित बोले परम पूज्य आचार्य 180 विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की और दवाई स्वामी के शासन में तीर्थंकर दिनेश की पीयूष देशना जिनेन्द्र बड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये श्रवण के शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विकार श्रवण संस्कृति भगवान भरत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश ने विश्व शुद्धा को वस्तु की वस्तुत्व में सत्याबोध धन किया सबको जगत जहाँ देश को प्राप्त है आज है गुड़गांव अपने आप में तीर्थभूत हो चुका है। लोगों की उमंग उत्साह और नगर की गलियां इस बात को कह रही थी कि स्वामी सामान्य मुनि आचार्यों के आने पर इतनी उमंग है तो तीर्थन का भगवान का विहार होता उसमें क्या आनंद की लहर होती होगी। निर्गंतों का विहार और अरहंतों की याद के लिए है। निर्गंतों का विहार अरहंत की याद के लिए है और निर्गंतों का विहार समाज के विभव के लिए है। आचार्य संवत स्वामी ने लिखा परमात्मा का विहार राष्ट्र और समाज के विभव के लिए होता है। जहां सर्वों का विहार है वही यानी आत्म शांति है। वो आत्म शांति का उपाय कोई है दृष्टि जीव बनता है तो दृष्टि से, बिगड़ता है तो दृष्टि से। जितने बने हैं वे दृष्टि से बने हैं और जितने बिगड़े हैं वे दृष्टि से बिगड़े हैं। ये आंखें अरहंत के चरणों में चले जाएंगे तो फिर तुम परमात्मा बन जाओ। ये आंखें पर पुरुष और नारी पर चले जाए तो मेरे मित्र चार प्रतिष्ठ हो। आंखों से मल को भी देखा जाता है, आंखों से पुष्प को भी देखा जाता है।
जो पुष्प को देखता है उसका मन सुमन हो जाता है, और जो मल को देखता है उसका मन मलिन हो जाता है। इसलिए आंखों से कहो, तुम उसे ही देखो जिसे देख करके मन सुमन हो, उसे मत देखो जिसको देख करके मन मलिन हो। एक बार मन को देखने से जितना चित्त मलिन नहीं होता है, जितना मित्र पर की आंखों से आंखों को देखने से चित्त मलिन होता है। कष्ट कहीं नहीं, प्रधान जी, कष्ट कहीं नहीं, पीड़ा कहीं नहीं। आंखों को देखने का तरीका बदल गया, इसकी पीड़ा है। और जिन्होंने आंखों को देखने का तरीका बदल दिया, ये संत हैं जिनकी आंखें समाप्त होने भी आ गया। आगम चक्षुष चाहू, साधु का नेत्र आंख है नहीं, साधु का नेत्र आंख नहीं है, साधु का नेत्र आगम है। और सामान्य जीवों का नेत्र आंख है, देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है, और अरहंतों का शुद्धों का नेत्र केवल ज्ञान। जो जीव आंखों को संभाल लेता है वो आगम को देखने लगता है, जो आगम को देखने लगता है वो कैवल्य को प्राप्त होता है, वो अरहंत सिद्ध हो जाता है। आंखों को संभालिए, आंखों को खोलिए नहीं, तो चलिए मन, आंखों को संभालिए। ये कहीं सिद्धांत नहीं है कि आंखों को खोलकर तुम साधु बन जाओगे। तुम इतने कमजोर कि आंखें खोलना पड़ेगी। नरेश पंडित जी, नेत्र खोलने का मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है। नेत्र खोलने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, दृष्टि को मोड़ने का नाम मोक्ष मार्ग है। दृष्टि को मोड़ना चाहिए, आंखें नहीं खोलना चाहिए। यदि आंखों के खोलने से साधु बनते होते तो ब्रह्मांड में, लोक में जितने भी अंधे होंगे सभी साधु हो जाएंगे। जबकि अंधों की भी संतानें देखी जाती है, अंधों की भी संतानें हैं। इतिहास साक्षी है, लोक में देखा जा रहा है। इसलिए अंधे होना मोक्ष मार्ग नहीं है। तो खुली आंखों से पर की आंखों को निहारने पर भी अपनी आंख संयम की नहीं खोलना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग जब प्रारंभ होता है तो तटस्थ हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है। यूं कहना चाहिए, तत्व निर्णय होते ही, तत्व प्रतीति होते ही जगत में कोई ध्यान केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और भूमि तुम्हारा ध्यान केंद्र हो जाता है। लोगों ने सोच लिया है, अनेक ध्यान केंद्र बना के रखे हैं, और ऐसे लोग दो विशेष समझना चाहिए है, नाचना, गाना, हंसना, मुस्कुराना, यही ध्यान हो गया तो आत्मलीनता का नाम क्या होगा? ध्यान केंद्र संज्ञा दी जा सकती है, संज्ञा के ध्यान केंद्र जगत में बन सकते हैं, पर विश्वास रखना। भाई पगड़ी वाले भैया, ये क्या रखा सामने? उठाओ शुरू करो। हे मित्र, नरेश पंडित, कागज है क्या? लिखो श्री करो। पेन भी है आपके पास? ओहो मित्र, ध्यान केंद्र की संज्ञा,
ध्यान जो होता है उसमें संज्ञा ही नहीं है। ध्यान केंद्र लिख लिया, खड़े हो जाओ। देखो पंडित नरेश जी एक प्रतिष्ठाचार्य हस्तिनापुर से पधारे हैं। माता ज्ञानमती का बहुत ऊपर आशीर्वाद है। मित्र क्या लिखा? स्वागत जी, स्वागत जी उसने लिखा है ना, उसमें स्वाद लो, स्वाद है। पंडित साहब क्या लिखा? श्रीफल, उसमें स्वाद है कि नहीं? चखो। मन में नहीं चाहिए मुझे, साक्षात चाहिए। पगड़ी वाला भाई खड़ा हो जाए। आप भी पंडित जी हो, मित्र संतोष है कि नहीं? यदि है तो बताइए, ये क्या हाथ में? श्रीफल, क्या लिखा है आपके हाथ में? इसमें लिखा कि नहीं? नहीं लिखा। स्वाद आएगा क्या? इसके खाने पर स्वाद नहीं आएगा आपको? आएगा ना। स्वाद किसमें? नरेश पंडित के हाथ में लिखे श्रीफल में स्वाद है कि तुम्हारे हाथ में श्रीफल में स्वाद है? स्वाद किसमें है? आपके हाथ में इसमें स्वाद है। हे मित्र, इसमें लिखा नहीं है श्रीफल। जिसमें लिखा है उसमें स्वाद नहीं, जिसमें स्वाद है उसमें लिखा नहीं। ध्यान केंद्रों में ध्यान नहीं होता है। जहाँ ध्यान होता है वह ध्यान केंद्र नहीं का होता, और आत्मा में केंद्र होता है वो ध्यान होता है। इसलिए मठ बना करके, भवन खड़े करके ध्यान केंद्र तुम बना सकते हो, लेकिन ध्यान वही लगेगा जब निज आत्मा पर केंद्रित होंगे। वही प्रमेय को देखते से भाव पर लक्ष्य होना चाहिए, और शब्द ब्रह्म को समझते समय आत्म ब्रह्म पर लक्ष्य होना चाहिए। शब्द कभी अपने आप में स्वादिष्ट नहीं है, शब्द आपको बोध कराने के लिए है, शब्द ज्ञेय है, ज्ञान कराने के लिए निमित्त कारण बनता है। कथनचित उसे तुम ज्ञान का हेतु बोल सकते हो, लेकिन शब्द जो है वो शब्द ब्रह्म ही है, शब्द नहीं आत्म ब्रह्म। आत्म ब्रह्म है, वो हमारी उपाधि है, शब्द ब्रह्म हमारे ज्ञेय है। इसलिए धरती पर कितने साधु संत महात्माएं वे भी इस ब्रह्म में ना पड़े रहे। हमने आगमों को सीख लिया, आगमों को जान लिया। आगमों को जानना, आगमों को सीखना अलग विषय है, आगम में लीन होना अलग विषय है। जिस दिन आगम में लीन हो जाएंगे, अनुमान साधन अनुमान प्रमाण से बोध होता है। अनुमान साधन अनुमान प्रमाण से बोध होता है कि अभी प्रद्युम्न जी अपने बालक को लेकर मेरे पास खड़े थे। बोले गुरु जी ये बालक है, तो मैंने अनुमान प्रमाण लगा लिया ये ब्रह्मचारी आदमी नहीं है। सही नहीं बोला? सही नहीं बोला? यदि गाय के पैर खुर गीले हैं तो जलाशय का ज्ञान हो जाता है। गाय के खुर गीले हैं तो जलाशय का ज्ञान हो जाता है। वो मंदिर की डिब्बी हाथ में लिए हो तो भक्त का बोध हो जाता है। ये मित्र पिछी कमंडल लिए तो दिगंबरत्व का बोध हो जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर आत्म तत्व की लीनता है वो ध्याता का बोध हो जाता है। जब तक तुम्हारे अंतर में क्रोध मान माया लोभ और तीव्र परिवृत्ति का अभाव नहीं होगा, तब तक तुम सच्चे ध्याता नहीं हो सकते। महात्मा बोला ध्याता बनना है तो एक दृष्टि नहीं चाहिए। ध्यान का प्रभाव देखो, ये पूरी समाज जो बैठी हुई है ये जनता नहीं है, भीड़ नहीं है।
भक्त है, ये भीड़ नहीं है, ये भक्त है। ये भीड़ नहीं है, भक्त है। ये किसके बल पर आए हैं? मेरे बल पर नहीं आए, मेरे बल पर नहीं आए, तुम ध्येय के बल पर आए। विषय समझिए। और जिस श्रद्धा से आप आए हो, मेरा मन करता है उस श्रद्धा से एक उपदेश मिलना चाहिए। और 1 घंटे में भी मित्र इतना मिल जाना चाहिए कि जन्म मरण का क्षय हो जाना चाहिए। मेरे लिए आप नहीं आए, प्रधान जी बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा, मित्र शादी हो गई क्या? देखो भैया, स्थानिक मंत्री जी, एक भाई की शादी हुई है। अब मैं सिर्फ प्रश्न करता हूँ, और वो जो उत्तर देगा ना, तो सबका उत्तर होगा, आप टेंशन नहीं लेना। ये फिर शादी होगी क्या? भाई, इतनी दिगंबर दिगंत की दुनिया के सामने आप खड़े हो, झूठ तो बोलोगे? प्रधान जी सच बताना, इस शादी आपने अपनी सासू की बेटी के लिए की है कि अपने पिता के पुत्र के लिए की है? प्रश्न नहीं समझाया तो ये लोग हंस के इनको समझ में आ गया होगा। भाई संचालक खड़ा हो जाए, वो बहुत समझदार ज्ञानी है, उसने कहा समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ गया? चलिए मंत्री जी, इनको समझा दें। हाँ, ये तो प्रश्न था, बिल्कुल सही है, मंत्री सही है। तो भाई, आप तीनों से ये प्रश्न है कि आप लोगों ने जो शादी की है अपनी सासू की बेटी के लिए की है कि अपने पिता के पुत्र के लिए की है? किसी के लिए नहीं की? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ सब। अब सुनिए ध्यान से, ये तीनों ज्ञानी जी क्या बोले, बराबर बोल रहा भाई? बैठो। ये नहीं कह सकते हो कि सासू की बेटी की है। मित्र, एक कोई माँ अपरिचित हो, वो आपसे यूं कहे कि मेरा थैला है, मेरा थैला है, जरा 2 किलोमीटर ले चलो मेरे साथ। सब चेहरा देखती भाग जाओ, पागल, मैं तेरा चेहरा थैला लेके चलो। पर मित्र, हमने एक आदमी को उसके लहंगे चुनरी जिसमें रखे हुए हैं उस पेटी को सिर पर रखे देखा, तो फिर भी भाई ताली बजा रहे। और मालूम वो पत्नी पीछे डांटते लिए, वो कहाँ चले जा रहे हो, थोड़ा रुको, धीमे धीमे चलो। ओहो, साथ में बच्चा और पकड़ा दिया, तब भी चला जा रहा है, वो तब भी चला जा रहा है। ओ ज्ञानी, अब सत्य बताओ कि तुम सब किसके लिए कर रहे हो? इतना ही नहीं भाई, सुन, तू बड़े अच्छे से बैठा है, रुमाल कहाँ तेरा? रुमाल कहाँ है? हाँ, कहाँ है? रुमाल नहीं लाया आज? अच्छा, कोई बात नहीं, जिसके पास वो खड़ा हो जाए। बोले शौक से खड़े हो रहे हो? अच्छा, ले लिया, इससे क्या करोगे? अभी तो मौसम ठंडी का है ना, तो समझिए क्या करोगे?
ओहो, भैया तुझे तो बताओ, यदि तुम्हारे बालक की नाक आ जाए, बहने लगे तो उस रूमाल से पूछोगे नहीं पूछोगे? फिर क्या करोगे? ओहो, घटना तुम्हारी लीला को। तू कहीं रोड पर पड़ा हो तो नाक सिकोड़ के भागेगा, तो तेरे बच्चे की निकल आई तो जेब में रख लेगा। अमृत था क्या? ये नाक किस लिए पहुंच रहे हैं? बच्चे के लिए। भूल जाइए यहां से विषय, समझिए। न आपने अपनी सासू की बेटी के लिए शादी की है, न आपने अपने पिता के लिए बहू लेके आए हो, पुत्र वधू। मित्र, आप जो शादी किए अपनी वासना के लिए किए, कोई के लिए नहीं किए। और बेटे की नाक भी पहुंच रहे ना, क्यों पहुंची? मित्र, भीतर राग न होता तो किसी की नाक ना पहुंचना। भीतर राग न होता तो किसी की नाक ना पहुंचना पड़ती। भीतर राग न होता तो मल ना पहुंचना पड़ता। जिन्होंने राग छोड़ दिया है उनके लोग पैर धोते हैं, और जिन्होंने राग बांध दूसरे की नाक पहुंचते हैं। क्या है? जो है सो है। कुछ कर नहीं सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। मां, यदि तुम्हारा बेटे का पिता डांटे आपको तो धीरे से कहना, मत डांटो, तुम मेरे लिए नहीं कुछ कर रहे हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति लेकर। बोल दोगे ऐसा? नहीं बोल पाओगे। जब तुम्हारे बेटे का पिता, समझे कौन, तुम्हारे बेटे का पिता कुछ कहे आपसे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो धीरे धीरे समझ, तुम जो कुछ कमा रहे हो, व्यवहार कहता है तुम पत्नी को कमा के दे रहे हो, तुम पत्नी को कमा के दे रहे हो, अपनी वासना को कमा के दे रहे हो। हृदय से पूछो, हृदय से पूछो। दूसरे का थैला उठाने में तुमको कितना कष्ट होता है, और जिससे रात की पूर्ति होती है उसका सब कुछ करने को तैयार हो। मित्र, कोई किसी का कुछ नहीं करता है, अपने राग की पुष्टि के दुनिया दिखती है और लगता है जैसे कि उपकार कर रहे हैं। कोई किसी का उपकार नहीं कर रहा है, अपनी इच्छाओं का ही उपकार चल रहा है। मेरी बात पर विश्वास करते तो आज परीक्षा करने धरना, और ऐसे परीक्षा करना, ऐसे परीक्षा करना। एक व्यक्ति ने, प्रधान जी, एक व्यक्ति ने घर में गाय को चारा खिलाया, दाना खिलाया, वही गाय भैंस दी नरेश पंडित जी को। वो पंडित अपने घर ले जाना था, रास्ते में एक गड्ढे में गाय का पैर पड़ गया, बेचारी गाय का पैर टूट गया। प्रधान की आंखों में आंसू नहीं, आंखों में आंसू नहीं, वो मुस्कुरा रहा था। वो कहता, भाई मंत्री, कितना पुण्यात्मा जीव, सुनो ध्यान से, वो कितना पुण्यात्मा जीव है, क्यों, क्या हुआ? वो गाय थी 1 लाख, हमारे पैसे डूबना नहीं थे, वो मैंने पंडित को बेचे, मेरे हाथ में पैसे आ गए, उसका पैर टूट गया। ओहो अभागे, करुणाहीन, दया शून्य, तू क्या हो रहा है? जिस गाय को तू साबुन लगा के नहलाता था, जिस गाय को तू पूरे दिन भोजन कराता था, क्योंकि तुमको दूध मिलता था, तो आज तुमने पैसे से बेच दी, बड़ी करुणा लीन हो गई। माँ, विश्वास मानो बालकों, बेटा विश्वास मानो, कोई किसी का होता नहीं, अपने स्वार्थ में दुनिया जीती है, दुनिया जीती है। आज तुमको अपना
पैसा दिख रहा है, पैसा दिख रहा था। भाई को बोला, वो पैसा लेके चला गया बाजार में और 1 लाख की मुझे साइकिल खरीदा। तो दुकानदार को पैसे दिए, हाथ से गिन के, और जैसे दुकानदार अंदर घुसा उसको जेब काट लगे। फिर मिलता मंत्री से, मंत्री देख मेरा टुकड़े कितना तेज है। बोले क्या हुआ? बोले मुझे तो साइकिल खरीद के लाने 1 लाख की, लेकिन उसकी जेब कट गई। कौन से पैसे? बोले हमारे वाले। मतलब तुमको पैसे से भी राग नहीं, पैसे से भी राग नहीं है। राग किससे? सत्य है, राग से ही राग है। जिससे राग की पुष्टि हुई है वो राग से ही राग है, और राग में लीन हुआ जीव क्रूर हो जाता है। राग में लीन हुआ जीव क्रूर हो जाता है। इसलिए कुंद कुंद शोभिनी श्री समय साधी ग्रंथ में लिखा हुआ है, मित्र संसार में बंदी का कारण कोई वस्तु नहीं। संसार में बंदी का कारण कोई वस्तु नहीं है, कारण का कारण है, इसलिए वस्तु छोड़ना चाहिए, परंतु वस्तु बंदी का कारण नहीं है। ऋतो मुंजत जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिरो देशो तम्मा कम्मेषु मारच्चो। भगवत कुंद कुंद देव श्री शनय साजी ग्रंथ में लिख रहे हैं, यानी ऋतु वंदनी कंपो। दुनिया में कहीं बैठो, व्रत होते बैठो, प्रत्याख्यान लेकर प्रत्याख्यान करके बैठो, श्वास कब रुक जाएगी भरोसा नहीं। सुप्रिय सागर जी, 2 दिन पहले इंदौर में एक कोई जैन व्यापारी था, वो मोटरसाइकिल पर स्कूटर पर जा रहा था। थोड़ी देर के लिए रुका, गाड़ी खड़ी कर रहा था। वो गाड़ी खड़ी करते करते हमसे निकल गया। वही की वही अटैक आया, लोग दौड़े, उठाया, मात्र मिला उधर का पिंड, वहां आत्मा निकल चुकी थी। इसलिए समय ऐसा चल रहा है, घर से निकलने के पहले कसाई निकाल दीजिए। जिनसे बैर हो बैर हटा के चलना, जिनसे द्वेष हो द्वेष हटा के चलना। भरोसा नहीं है किस पल किसका क्या हो जाएगा। हे मित्र, जाते जाते ऐसे जाना कि लोग तुम्हारे जाने पर नाम लेते हैं। ऋषभ देव को जाए करोड़ों वर्ष निकल गए, वही अयोध्या, वही अवधपुरी जहां भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया। मित्र, उसी अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया। उन दोनों महापुरुषों का नाम मेरे माना फिर उनके नाम से क्यों ऐसा करके गए थे? किसी के बन के नहीं गए थे, इसलिए भगवान बन गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट ये है, हम अपना किसी को बनाना चाहते हैं, तो हम किसी के बनना चाहते हैं। यही पूरा दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया है। मुस्कुराता चेहरा वो मिलेगा जो किसी का बनता नहीं, किसी को बनाता नहीं, वो बन के नहीं रहता है, बन के नहीं रहता, बनाता नहीं है। मित्र वो भगवान बन जाता है। तो बन के रहते हैं तो कभी भगवान नहीं बन पाए। सहज जीवन जीना सीखो, सहज जीवन जीना सीखो।
सरलता ही जीवन का आभूषण स्वीकार करो। माताओं, एक बार माथे का आभूषण टूट जाए उसकी चिंता मत करना, लेकिन मेरी आस्था का आभूषण न टूटे और सरलता का आभूषण न टूटे। जानकी भी तो स्त्री ही थी ना, सीता भी तो स्त्री ही थी ना। राम के पर उनका नाम ले लो, सीता राम। कभी आपको ऐसा नहीं लगता सीता से तुमको द्वेष होना चाहिए? क्यों? सीता से आपको द्वेष होना चाहिए। और क्यों? इसलिए यदि आज लोक में किसी की प्रशंसा हो रही हो ना, तो तुम सुनना कहाँ पसंद करते हो? कहाँ स्वीकार करते हो? सुनना कहाँ पसंद करते हो? बल्कि यूं होता है कि जैसा इनने किया मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। और यदि कोई अरबपति को खरबपति होना चाह रहा है, यदि सीता की प्रशंसा होती है तो कोई ईर्ष्या होना चाहिए, जो सीता ने किया वो मैं भी करके रहूंगा। अपने आप में इतना महान होऊंगा कि मेरा नाम भी सीता जैसे चलना चाहिए। तो तुमको राम से द्वेष होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? राज्य पद की प्राप्ति के लिए नहीं, वन में भी छोड़ दिया तब भी पिता के प्रति अशुभ नहीं सोचा, इसलिए तुमको ऐसा होना चाहिए। आज दशरथ जी होते ना, आज की तारीख में, तो शायद जंगल नहीं होता। आज दशरथ जी होते ना, तो शायद श्री राम को जंगल नहीं भेज पाते। क्यों? क्योंकि बेटा कचहरी में पहुंच जाता, बेटा कोर्ट में पहुंचा तो दशरथ जी जेल पहुंच जाते। तो बेराम इसलिए धन्य हो गए, अपने पिता की बात सुनते जंगल चले गए, पर पिता को दोष नहीं दिया है, पिता की आज्ञा का पालन किया। वर्धमान होते तो हे मित्र, संपूर्ण वैशाली का भेद मैं देख के आया हूं। वैशाली खंडहर कहते हैं कुछ था भाई, खंडहर कहते कुछ था, खंडहर कहते कुछ था। सभा में कोई वृद्ध नहीं है, यहाँ पर कोई वृद्ध नहीं है। 80 साल का बैठा है को, तुम तो 70 साल की हो, बात पे खड़े हो जाते नहीं हो। भाई तू युवा है, थोड़ा आगे आगे तो हाँ, इन दादा का चेहरा देख, जल्दी आ। जवान होने की देर कर रहा है बेटा। सुन, इनको देखिए, वहां से देखो, अच्छे लग रहे, सही है। 72 वर्ष के, ठीक है, फिर भी थोड़ा तो गाल के पीछे के लिए तो तुम्हारे जैसे हो तो कैसे होंगे? इनका भूत कैसे था? इनका भूत मतलब आप जैसे होंगे ना, सुनते पीते हो। इनका वर्तमान कैसा है? इनका वर्तमान देखो बेटा, वृद्ध दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं बेटा, इनको देखो अच्छे से। बोले दादा, जो तुम्हारा भूत है वो मेरा वर्तमान है। बोल, जो आपका भूत है वो हमारा वर्तमान है।
जो तुम्हारा वर्तमान है वो हमारा भविष्य है। बोल नहीं बोलेगा, बोल भविष्य। ओहो, जो हमारे परदादा का भविष्य था, तुम्हारी परदादा का भूत हो गया, तुम्हारी परदादा का भूत हो गया, वो इनका भविष्य है। तो मित्र समझ, खंडहर को देख करके तुम ऐसे मत भाग जाओ। ये खंडहर कह रहे हैं जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारे महल का भविष्य है। ओहो, समझ, जो तेरे महल का वर्तमान है मेरा भूत हो चुका है। खंडहर में शिक्षा देने आई थी, मुझे को बैठ गया खंडहर। इसलिए ज्ञानी तस्वीर पर माला लटके, इसके पहले माला फेंक लो। सुनो ज्ञानियों, तुम्हारी तस्वीर पर माला लटके, इसके पहले भगवान की माला फेंक लो, कल्याण हो जाएगा। बैठ जाओ बेटा, अब यहीं बैठ जाओ। देखो, सुनो, यहाँ बैठ चुके बच्चे से रहना, कहीं सुनो इधर देख, कहीं पैसे पीते नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आज से तुम्हारा त्याग है। सुन जल्दी चलो। इस बालक ने कभी पिया नहीं, लेकिन अब भविष्य में पिएगा भी नहीं। सत्य ना बेटा? जितने युवा यहाँ से खड़े हो जाओ, जितने अपने आप युवा मानते हो सब खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया। युवा नहीं मानते भाई, गाय बहुत बढ़िया। अरे भाई तुम सबसे पहले हमें आगा, इस भाई ने जो किया वो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। क्या किया? दारू। त्याग किया। किसका? दारू का, मदिरा का त्याग किया है। तो वो काम तुम भी कर सकते कि नहीं? बहुत बढ़िया। आज से सबका शराब पीने का त्याग हो चुका है। बहुत बढ़िया। पहले से त्याग था, लेकिन आज और अच्छे से त्याग हो गया। ठीक है, गाने के पहले पीना नहीं, दिनवाणी पढ़ के जाना। देखो प्रधान जी, उपदेश का मतलब ही ये है, दम मिटाने के लिए श्राप पीने की जरूरत नहीं है, गन मिटाने के लिए जिनवानी सुनने की जरूरत है। इतने सारे लोग, सहस्रों लोग उसके मंडप पे बैठे हुए हैं, ये कितने कम में भरे होते। देखो सारी माता मूल लिए बैठी है, इसमें चमत्कार क्या हो सकता है? गम मिटाने का उपाय पागल होना नहीं है। गम मिटाने का उपाय मदिरा पीकर नाली में पड़ने का नहीं है। गम मिटाने का उपाय भगवान की वाणी सुन करके मित्र साधना करने का, सामर्थ्य करने का। खंडर भी बोलो कुछ पता है। हे मित्रों, खंडर भी कह रहे हैं मत तुम निहारो मुझे, रक्षा करना अपनी। एक दिन ऐसा आएगा तुम भी खंडर हो जाओगे। खंडरों को लेकर के अपने आप को संभालो। भिखारी भी आए तुम्हारे द्वारे पर, दुत्कार के मत भगवान, तो मानवता भीतर रखो। जिनवाणी सुनने का उद्देश्य क्या है, अंदर सीखो। भिखारी तुम्हारे द्वारे पर आए, मत दुत्कारो। सबके दिन एक से नहीं मिलते। अरबपति भी रोड पर पड़े मिलते हैं, तो रोड पर घूमने वाले भी सरकार बनते हैं। साहित्य पर घूमने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है।
कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जानी तो पुरानी साइकिल जरूर हमें सुरक्षित रखना है, जरूर रखना। सब तकनीक से सब तकनीक से है। जब तुम्हारे पास शरीर बरस रही हो तो गरीब गाड़ी में खड़ा हो, सब काम छोड़ देते सब सहयोग करने पहुंच जाना। कि तुमने सहयोग किया है, अगली व्यवस्था कर ली। कोई साधु संत तुम्हारे गांव में आ जाए, एक ग्रास उनके दूरी पर रख के आ जाना। एक मेरे मित्र, जैसे तुम बैंक में जमा कर रहे हो ना, जैसे पुण्य को जमा करके रखना, पुण्य को जमा करके रखना। सबके दिन एक से और सबके दिन एक से नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञानी यदि तुम्हारे तुम्हें नौकर भी हो कोई, हृदय से मेरी बात को सुनना, उसको रोक मत दिखाना, डांटना नहीं, अशुभ नहीं बोलना। मित्र इस तरह से वो रो पड़ेगा और रो करके तुमसे कुछ नहीं कहेगा। मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी किसी की नौकरी नहीं कर सकता। मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी किसी नौकरी नहीं कर सकता है। उसे हृदय में बोलेगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मेरी गरीबी तुम्हारा नौकर है। पुण्य की छीन का नौकर है। पुण्य छीन होता आज तुम्हारे घर में काम करने नहीं आता। मित्र, इसलिए हर व्यक्ति से इतना अच्छे से बोलो, इतना अच्छे से बोलो कि तुम यहाँ ना भी रहो, तुम्हारी अच्छा उसके दिमाग में है कि इतना बड़ा आदमी होने पर भी अहंकार नहीं था। जो राम बोला, जो राम एक गिद्ध को अपनी गोद में बिठा करके नमोकार सुना सकते हैं, तो कम से कम जितनी युवा यहाँ बैठे, माता बहने बैठी हुई ना, एक राम, सुनो ध्यान से, एक राम वर्णासन मरते हुए गिद्ध को, जटायु को नमोकार सुनाया कि नहीं सुनाया? सुनाया। एक राम ने अपनी गोद में बिठा करके उस गिद्ध को नमोकार मंत्र सुना दिया। कम से कम तो अपने वृद्ध माता पिता को गोद में बिठा करके नमोकार मंत्र सुना दिया। यही धर्म है। हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक पानी पिलाते हैं ना, वो हाथ पैर चलना बंद हो जाए, जाने का समय हो जाए तो पानी छिड़का करके नमोकार पिला के देना। अपने अपने घर चले जाना और मेरी बात इतनी सी मान लेना, अपने बेटों को जन्म करना। जितने आप पिता बन चुके हैं, अपने बेटों को आज जरूर गुरु आदेश मान के उनको जय जयन करना। भाई दिल्ली ने पहचान तुम्हारी मालूम क्या कराई लोगों ने? बोले पैसे तुम मुमुक्षु हैं, तो इन सबसे कहोगे तुम क्या अंदर कुछ हो गया? सब जो जो देवता गुरु का भक्त है वो सभी मुमुक्षु है। बेटे को जय जयन करना बड़े गहरे से करना। कैसे? जैसे भगवान ऋषभदेव ने वैराग्य होते ही अपने दोनों बेटों को बुलाया अचानक, तो भरत बाहुबली के मन में भाव आया, ये अचानक मुझे कैसे आपने बुला लिया? बेटे, मुझे विरक्ति हो चुकी है, इस राज्य को आप संभालिए। इतनी आश्चर्यचकित होकर के आप अपने बेटे को जय करना। बेटे के मुख से निकल पड़ेगी कि हे तार, हे पिता, और बेटी तो अपनी बेटियों से जय कर लेना। उनके मुख से निकलना चाहिए कि हे तार, अचानक आपने इतने प्रेम से मुझे जय क्यों किया? धीरे से कहना, पुत्र, अहो बेटा, अहो पुत्री, ये तुम मेरे जयद्रथ में अपना महत्व दे रहे हो, तो आज मैंने जयद्रथ धीरे से किया है। जब तुमको खाते नहीं बनता था, तो हमने तुम्हारे मुख में
भोजन किया, अन्य प्राकारण क्रिया किए। आपने सहस्रों प्रश्न किए थे, हमने सबके उत्तर आपको दिए थे। छोटे थे ना आप। और इतना बड़ा तुमको किया है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया है, मेरे लाल तुम कुछ नहीं कर सको, इतना मेरे साथ कर देना। यदि मेरे उपकार तुम स्वीकार करते तो अपने उपकार का बदला इतना चुका देना। मुझे अंतिम श्वास के समय बेटा पानी नहीं पिला सकते तो मत पिलाना, लेकिन मेरे श्री मुख में तुम पानी मत डालना, मेरे श्री कानों में जजमानी सुना के नमो का मुख सुना। बोल सकते हो ना? बोल सकते हो ना? कितने लोग बोलेंगे अपने संतान को जाके आज करें? बहुत बढ़िया, बोलोगे ना? बहुत बढ़िया। कितने बेटे यहाँ पर ऐसे खड़े हुए बैठे हुए हैं जो अपने पिता को अंतिम समय में बेटा जाते जाते रोना बाद में पहले नमो का मुख सुना सकते हो? कितने लोग सुनाते हैं? बहुत बढ़िया। आप लोग नहीं सुनाओगे? अरे ज्ञानी माता पिता कोई नहीं, कोई चूहा भी मर रहा हो ना उसको भी नमोकार सुना देना, चिड़िया मरे उसको भी नमोकार सुना देना। श्री राम ने पूर्व पर्याय में एक मरते हुए बैल को नमोकार कब सुनाया था? वही बैल सुग्रीव बना था। सुग्रीव बना। मालूम, चलते फिरते मित्रता कर लेना चाहिए। नरेश पर ये चलते फिरते मित्रता कर लेना चाहिए। कब कौन किनारे काम में आ जाएगा? कभी कभी मित्र जिनको तुम सखा मान रहे थे वे काम में नहीं आता, वे वासना से मर के नरक में चले गए। और एक श्वान मर रहा था, तुम उसको नमोकार सुना दिया, उस स्वर्ग में देव बन गया। वही आकर के मेरे मित्र तुम्हारा उपकार करने खड़ा हो गया। सुग्रीव ने आकर के राम का उपकार किया कि नहीं किया? वो कौन था? बैल का जीव था, बैल का जीव। वो पदम की पर्याय में श्री राम ने उनके लिए नमोकार मंत्र सुनाया था। जितने पुरुष बैठे हैं यहाँ पर, आज क्या कारण है? अवश्य पूर्व पर्याय में हम सभी अपन जितने बैठे यहाँ पर भगवान की वाणी सुनी होगी, कभी कीर्तन करके, इसलिए सब एक साथ वाणी सुन रहे हैं। भूल में चले जाओ और यूं कहोगे ना, पूर्व का जो पुण्य जो रखा था सत्ता में वही आज काम में आ रहा है। तो इस समय ऐसे काल में कोई रजाइयों में घुसा नहीं था, कोई चाय पीते नहीं था, लेकिन ज्ञानियों आप चाय नहीं पी रहे हो, कम्बलों में नहीं हो, आप भगवती माँ भागीश्वरी चंद्रवाणी का पान कर रहे हो। प्रधान जी सबके घर में आपने पीले चावल भेजे थे बुलाने के लिए। मालूम शुद्ध सागर चलते चलते हनुमान सागरी मेरे कान में शब्द पड़ गया। एक सज्जन यहीं के गुड़गांव के हरियाणा के ये हनुमान सागरी कान में बोल रहे थे, वो सब मेरे कान तक पहुंच गया। बोले महाराज जी, हमने अपने जीवन में अपने गुड़गांव में ऐसे भीड़ कभी नहीं देखी साधु के पास। मित्र एक भीड़ नहीं है, नहीं है। प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि आ जाए तब भी मुकेश सम्मान करते उसको, इसका प्रतिनिधि का एक मित्र, एक तीर्थंकर निधि महावीर की प्रतिनिधि। महावीर की प्रतिनिधि उन्हें तुम निहारने आए हो, ये मालूम हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, नन्हे नन्हे बच्चे। आज के दिन गुड़गांव में किसी बच्चे ने जन्म लिया होगा, उसकी माँ मालूम क्या बोलेगी? मेरे लाल मालूम तुम्हारा जन्म कब हुआ था?
जो हमारे गुड़गांव में 28 पक्षी विराजमान थी का सारा जन्म हुआ। वो कितना भाग्यशाली जीव होगा। और मित्र, यदि आप किसी के जा भी रहे होंगे तब भी तुम कहो भैया मैं वहां जा रहा हूं बैठने के लिए, लेकिन फिर कोई पूछे कब गए थे तुम, मुझे महाराज जी आए। ये होना बहुत आवश्यक था। और ऋषि मुनियों का नगर में आना और समाज का इकट्ठा होना, संपूर्ण नगर वासियों को बोध हो रहा है कि ऐसी कौन सी बात है आज अचानक कि नगर की गलियां भरी हुई दिख रही है। मित्र, कोई बात नहीं है, तीर्थंकर महावीर तो नहीं आए, उनकी मुद्रा अवश्य है, इसकी गलियां भरी हुई है। ध्यान केंद्र में नहीं जाते हैं हम, ध्यान में केंद्रित होते हैं। इसलिए कुंद देव ने जो कहा, रक्तो बंध निकम्मा, राग बंध का कारण है, पदार्थ बंध का कारण नहीं है। रक्तो बंध निकम्मम मुंजते जीवो विराग संपत्तो, हे जीव वैराग की संपत्ति से छूटेगा कर्म से, और कोई उपाय नहीं है कर्म से छूटने, कोई उपाय नहीं है, वैराग से ही कर्म छूटेगा। इसलिए ज्ञानी जीवन में आनंद जीवन जीना चाहते हो तो राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। राग हटाओ। वो दाढ़ी वाले भैया, देख तेरी दाढ़ी में आग लग जाए ना लगे, खड़े तो हो जा, खड़े हो जा, अरे खड़े हो जा, खड़े हो तो नीचे खड़े हो भाई। तेरी गाड़ी में आग लग जाए और दूसरे की भी लग जाए, पहले किसकी बुझाओगे? और नहीं, मेरे हिसाब से अपनी बुझाना चाहिए। सुन भाई ये क्या बोल रहा है, वो अध्यात्म लगाए हुए गुरु जी, वैसे हम अपनी बुझाएंगे और निश्चय से दूसरे की बुझाएंगे तो तुम पागल ठहराओगे। अरे मित्र समझ ना, जब तक तुम दूसरे की दोनों में लग गए और दूसरे बुझाने जाने के लिए तू पहले जल जाएगा, तो बुझाएगा कैसे? इसलिए पहले अपनी बुझाना चाहिए, फिर दूसरे की बुझाने जाना चाहिए। तुम बचे रहोगे ना, दुनिया की रक्षा करो, अहिंसा का पालन करो, लेकिन आत्मरक्षा करते करो। आप ही नहीं बचोगे, इससे जितनी हुआ है बेटा, इतने भावुक मत हो जाना। दूसरों को बचाने के अपनी जान मत दे देना, अपनी जान बचाते हुए दूसरे की जान बचाना। एक एक भारत का सच्चा बालक भगवान महावीर की जय बोलने वाला। मित्र, तुम्हारी कीमत लाखों में मत गिनिए, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, आत्मा कोई कीमत नहीं होती है। एक धर्मात्मा जिएगा, एक धर्मात्मा जिएगा तो करोड़ों धर्मात्मा बन जाएंगे। दीपावली मनाने की बात आप लोगों ने, इस वर्ष की दीपावली समाप्त हो गई। अरे आज तो बल्कि बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन गाड़ी वाला भैया, ये कितनी करोड़पति की माता बैठी हुई यहाँ पर, इनकी आदत में रहता है। तुम्हारी माँ ने शुद्ध दूध पिलाया कभी? ग्वाले को दया आया एक बार पानी मिलाने में, तो तुम्हारी माँ को दया नहीं आती। वो जैसे दूध आता ना, उसमें एक गिलास दूध पानी डाल देती। पूछो ना, माँ पानी नहीं मिलाती? देखा चेहरा? मित्र, दीपावली के दीपक को एक बड़ा दीपक जला दिया है, बराबर। इसके बाद एक एक काली दिशलाई लगा के छोटे दीपक जला दो, 24 नहीं जलाती माँ। बड़े दीप के नीचे छोटे दीपकों को ले जाकर जलाती, एक दीपक से ज्योत जलाती है मालूम।
एक दीप जलता रहेगा तो दूसरे दीप जल जाएंगे, और बड़ा दीपक ही बुझ गया तो फिर कैसे चलेगी? मित्र, अपना जीवन नहीं बुझाना है, दूसरे जीवन बचाना है। जियो, पहले जियो, तभी तो जीने दोगे। तुम ही नहीं जियोगे तो कैसे जीने दोगे? तो आप करो गुरुजी, तमिलनाडु के जेनियों की रक्षा करो, कर्नाटक के जेनियों की रक्षा करो, दक्षिण भारत को भी देखो, तो जहां जहां समाज का कोई भी हो, दिगंबर श्वेतंबर स्थानिक मंदिर मार्गी, ये भेद समाप्त करके आप ये देखो नमोकार पढ़ते जो तुमको मिल जाए, वो मित्र परस्पर प्रेम भाषा से जो दो बातें अच्छी करके मिल जाए, सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा करो। कारण ये पूछो, तुम गुड़गांव में रहते हो इसलिए आप यहीं के हो, नेता बन के और साधु बन के थोड़ी बुद्धि खुल जाती है। विश्वास मानो, जिनकी बुद्धि कुंठित हो ना उनको मेरे पास भेजो, एक साल बिहार करे पूरे देश में, अपना बुद्धि खुल जाएगी। क्यों खुलेगी? घर में पिताजी का माल खाते खाते बुद्धि कुंठित हो जाती है। जब व्यक्ति अपने कमाता तो बुद्धि खुलने लगती है। नहीं पूछो बच्चों से, अभी ये तो गुड़गांव में पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं उनकी बुद्धि कमजोर है, जो सर्विस कर रही है उनकी बुद्धि खुलने लगी है, उनकी शादी हो जाती है पूरी खुल जाती है। बोले क्यों खुल जाती है? जो जो पिता में दोष देखते थे और उन्हें सब पिता अच्छे लगने लगे। क्यों? बोले भाई पिता को तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे साधु बन जावे, उनको पता चला कब अपने घर में खाने वाले को बुद्धि कुंठित रहती है, वो अपने दिखता है। जब घाट घाट का नगर का भोजन करेगा तो मालूम हर गांव में एक ही समाज नहीं मिलेगी ना, अलग अलग समाजें मिलेंगी, तो उनको लगेगा थोड़ी पंडित की बुद्धि खुल जाती है, वो खुल जाती है, इनको भी घर का खाने को मिलता है, तो फिर ये भूल जाते हैं कौन सी जाति क्या है। उन सब क्यों भाई, हमको तो सब यहाँ पानी पीना है, सब यहाँ भोजन करना है। उनको बोध हो जाता है कि देश में यदि सबके समाज नहीं होगी तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, तब तुमको सब समाज दिखती है। ऐसे ज्ञानी यदि कांग्रेस भावनी सोनी वहां पर विराजमान है तो उनकी वंदना के तुम पहुंचते नहीं पहुंचते हो। कांग्रेस की वंदना का जितना महत्व है, ऐसे कांग्रेस के चरणों में कोई एक जैनी बैठा हो भूखा, उसका उतना ही महत्व रखो, वो जीवित रहेगा, तुम्हारे भूखों की पालना कराएगा। बोलो तरीके से बैठ जाओ। किसकी गाड़ी में जाओगे? अपनी तो दाढ़ी बढ़ गई कि इतने बढ़ा ली? तो केस नहीं चल करोगे क्या? बैठ जा भाई, मुझे सब मालूम है। यानी दाढ़ी उतना चाहे कम हो जाए, जीवों की रक्षा करो और समाज के एक एक बच्चे की रक्षा करो। एक एक बालक बालिका की रक्षा महामित्र नमोकार की रक्षा। यानी आते समय क्यों माता तुमको रोटी बनाने की चिंता नहीं है? देख भाई मरते तो मन लगता ना। अच्छा प्रधान ने व्यवस्था करके रखी क्या? अब मित्र समझो, जब बीन की आवाज सांप को नचा देती है, बीन की आवाज सांप को नचा देती है, बिस्तर को बिस बुला देती है, तो जिंदवाणी की आवाज भूख प्यास अपराध बता देती है। सब बंद हो जाता है, न भूख न प्यास न खाना न जाना, सब विकल्प समाप्त हो जाते हैं जीवन सागर। इस अपने जीवन में मैं इसमें से तटस्थ हो एक क्षण के लिए
जिस ध्यान को तुम समझ रहे हो, हंसना, नाचना, गाना, कूदना, क्लबों में जाना, मित्र ये नहीं है ध्यान साधना, ये है मनोरंजन। मनोरंजन का नाम ध्यान नहीं होता है। आत्मा में आत्मा का आनंद जहां प्रारंभ होता है उसका नाम ध्यान होता है। ध्यान निन्यानवे और 100 नंबर का श्लोक है, बोले उधर देखो। भगवान बनने की, भगवान बनने की, भगवान बनने की कुछ भी नहीं करना। भगवान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना। हनुमान सागर मित्र नरक जाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। नरक जाने के लिए, पशु बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मनुष्य बनने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। देव बनने के लिए और कम कम करना पड़ता है। और भगवान बनने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप आश्चर्य से देख रहे होंगे भाई। विश्वास है जितने देश में साधु संत महात्मा हो ना, उन सबसे पूछ रहा हूँ। विशुद्ध सागर महाराज कह रहे थे भगवान बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, नरक जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिचय, ये 5 पाप नहीं करोगे तो नरक में जाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। छोटो मत देख घड़ी, इधर देख। नरक जाने के लिए जाओ बैठ जाओ शांति से। नरक जाने के लिए 5 पाप करना पड़ेंगे, लेकिन भगवान बनने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठना है, कुछ नहीं करना। सबसे कठिन है कोई है तो करना नहीं है, पंडी कुछ नहीं करना है। चुनौती है संचालक मित्र समझ। वो तो यहाँ मेरे सामने बैठा है, आज जोड़े शांति से बैठा है। भी घर में होता ना कुछ काम भी नहीं होता तो यहाँ का लोटा वहां उनको रखा मिलता। ये लोगों की आदत है। मंत्री की कटाइयां किसने तोड़ी? भगवान ने। यहाँ बैठे बैठे एक सीट निकालते हैं, उन्हें क्यों करने की आदत है ना। कुछ नहीं मिला करने तो मंत्री बैठ चटाइयां तोड़ जाते। एक महात्मा जी थे बोला तो एक बालक बैठा दूर, मैं प्रवचन कर रहा था। वो क्या बोल रहे थे, वो ये देखो अब महाराज जी खींचेंगे, देखो वो धीरे धीरे बोल रहा। वो बोलते बोलते हुआ ही उनने जो कपड़ा बिछा था उसके धागा खींच दिया। मतलब एक धागा तुमने खींचा तो वो करने की आदत है ना आदमी को, शांति से बैठने नहीं चाहता आदमी। सुखी लोग भी जो साधु संत हो गए, अब तो कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं है, चलो ये धर्मशाला बनवा दे रहे हैं। मतलब महाराज तुम शांति से बैठ नहीं सकते। तुम भी उपास्य बना रहे, धर्मशाला में, मंदिर मठों में लग गए हो। मतलब तुमको अगर तक में जाने की इच्छा नहीं है, भवन ध्यान की बना दोगे तो नरियल जो कागज पर लिखा था श्रीफल, उसमें स्वाद नहीं है, जिसमें स्वाद उसमें लिखा नहीं है। ध्यान केंद्र में ध्यान नहीं होता है और ध्यान में ध्यान केंद्र नहीं होता है। इसलिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? बैठ जाओ। न स्पर्शी, अंतिम शब्द आज के लिए, न स्पर्शी पद्मी पत्र यथा तो यथा स्वभाव न स्पर्शी। सरोवर में कमल है, सरोवर में कमल है और सरोवर पानी से लबालब भरा हुआ। कोई भी जाए उसमें डूब जाए, लेकिन कमल का पत्र डूबता नहीं। क्यों? न अग्नि पत्रे तो यम स्वभावतः। कमलिनी का पत्र, कमल का पत्र
स्वभाव से ही पानी का स्पर्श नहीं करता, पानी से ऊपर रहता है, ऐसे ध्यानी जीव राग का स्पर्श नहीं करता, राग से ऊपर रहता है, वही ध्याता है। क्या इसको पुनः कभी चर्चा करेंगे। आज से ध्यान रखना, जब भी तुमको ध्यान की इच्छा हो तो सरोवर में कमल को देखना, जल से भिन्न है, ऐसे ध्याता गृहस्थी से, राग से, द्वेष से, इच्छाओं से भिन्न जब जिएगा तभी ध्यान करता है। आत्मं स्वभावं परिभावं भिन्नं, आत्मं स्वभावं परिभावं भिन्नं। आत्मा का स्वभाव और भिन्न महावीर स्वामी की